राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतने अच्छे अच्छे मेरे को कमेंट भेजने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे अच्छे आप जो कमेंट भेजते हैं मेरे को, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम चालू हो जाते हैं अपने जो आपके सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए। चलते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है सुप्रिया भारती जी का। मैम, एक रिक्वेस्ट है, मैम आप अपने लड्डू गोपाल का मंदिर अच्छे से दिखाएं प्लीज। मुझे भी मेरे लड्डू गोपाल के लिए ऐसा ही मंदिर बनवाना है। तो सुप्रिया जी, मैंने काफी बार वीडियो डाली हुई है, उसमें आप देखेंगे मेरे, आप वीडियोस में जाएंगे। अभी भी मैंने 2-3 दिन पहले ही डाली है, पूरे मंदिर की वीडियो डाली है, आप उस पे जाके देख लें। और ये मंदिर मैंने रेडीमेड ही लिया है, मैंने बनवाया नहीं है, तो आप मेरी वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है हीमा हुसैन जी का। राधे राधे जी मैम, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? तो हम दिल्ली में शादरा रोहताश नगर में रहते हैं। तो मैंने पहले जो वीडियो अपलोड करी थी मंडे को, मैं हर मंडे को अपलोड करती हूँ। जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर जो देती हूँ मैं हर मंडे को देती हूँ। और उसमें भी ये सवाल आया था, तो मैंने उसमें भी बताया था। एक क्वेश्चन आता है कुमारी गीता का। आपने मूर्ति कहाँ से ली है लड्डू गोपाल जी की? तो मैंने लड्डू गोपाल जी की मूर्ति वृंदावन से ली है। एक क्वेश्चन आता है नीलम शर्मा जी का। शाम को मोर पंख क्यों पहनाते हैं, सर पे क्यों रखते हैं? तो भक्तों, मोर ही ऐसा पक्षी है जो सबसे ज्यादा पवित्र है। तो हमारे भगवान कृष्ण इसलिए उन्हें अपने सर पर सजाते हैं। क्वेश्चन आता है श्याम राधे जी का। मैम, रिक्वेस्ट है कि लड्डू गोपाल जी के फेस पे चंदन से रब मत कीजिए, वरना उनका जो कलर है उतर जाएगा। तो भक्तों, मैं बहुत आराम से करती हूँ, ज्यादा तेज हाथों से नहीं करती हूँ, बहुत आराम से करती हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कभी चंदन वगैरह से नहीं करेंगे तो वो वैसे भी काले पड़ जाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा चंदन वगैरह से उनको साफ करना पड़ता है। एक क्वेश्चन आता है ज्योति श्रीवास्तव जी का। लड्डू गोपाल जी को टीका चंदन का लगाएं, स्टिकर का नहीं। तो भक्तों, लड्डू गोपाल जी को चंदन का टीका तो लगाया ही जाता है। ये स्टिकर नहीं होते। पहली बात तो ये इन्हीं की बिंदियां आती हैं, ये अलग से लड्डू गोपाल जी की जो शॉप होती है वहीं पे मिलती है। ये वैसे स्टिकर नहीं होते जो वो सोच रहे हैं स्टिकर वाले टीके हैं, ये इन्हीं के लिए स्पेशल आती हैं ये बिंदियां। एक क्वेश्चन आता है लक्ष्मी महक भारद्वाज। अगर तुलसी ना हो फिर कैसे भोग लगाएं? तो भक्तों, तुलसी नहीं है तो आप लगवा सकते हैं। तुलसी का गमला ज्यादा महंगा नहीं आता है, 30-40 रुपए की तुलसी लगती है, क्योंकि तुलसी के बिना हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कृष्ण भगवान भोग नहीं लगाते हैं। अगर फिलहाल आपके पास नहीं है तो आप तुलसी की माला रख सकते हैं, और आप तुलसी का गमला तो अपने घर में लगा ही लीजिए। जिस घर में ठाकुर होते हैं, हमारे लड्डू गोपाल होते हैं, तो वहां तुलसी तो होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आता है लड्डू लाडली सेवा। दीदी, अगर घर में प्याज लहसुन का खाना बन रहा है तो हम कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे, प्लीज बताइए। तो अगर हमारे घर में लहसुन प्याज का खाना बन रहा है तो आप उनको मंदिर में उनके लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाल के रख दीजिए, और मिश्री रख दीजिए, इलायची रख दीजिए। तो आप मिश्री का और इलायची का और उसमें तुलसी पत्ता डाल के उनको भोग लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट का लगा सकते हैं, फ्रूट्स का लगा सकते हैं। आप भोग बनाने को तो कुछ भी बना सकते हैं, मगर किचन में जब आप कह रहे हैं अगर हमारे डेली में लहसुन प्याज बनता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उनके लिए आप सूखा भोग भी लगा सकते हैं, और आप मक्खन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। मक्खन मलाई से निकलता है, आप मलाई से मक्खन निकाल दें, दूसरे तीसरे दिन दही का लगा दें आप भोग, तो आप ये भोग लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है फिर से हीमा हुसैन जी का। मैम, फिर हम वो अनाज का क्या करेंगे जो हमने 5 दिन प्राण प्रतीक्षा करेंगे, तो उस अनाज का क्या करेंगे?
तो उस अनाज को आपको करना है या तो किसी गरीबों को आप उनको दान दे दें, या फिर मंदिर में जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनको दान दे दें। अगर आप वहां नहीं जा सकते अभी, तो आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, और उसका जो प्रसाद बनेगा आप अपनी फैमिली में सबको बांट दीजिए। एक क्वेश्चन आता है, ब्राइट डॉटर। हेलो मैम, जय श्री कृष्णा। मैम मुझे भी इनके कपड़े लेने हैं, प्लीज बताइए कहाँ से लें। तो आप या तो आपके घर के पास जो कोई ड्रेस बनाते हैं आप उनसे बनवा लें, या फिर ऑनलाइन भी आते हैं, और या फिर इनकी शॉप होती है आप वहां से मंगवा सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कुमार सुरजीत का। जय श्री कृष्णा दी, आप लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी कहाँ से खरीदते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी जैसे क्वेश्चन जो था उसका जवाब दिया था कपड़े का, कि आप कपड़े कहाँ से लेते हैं, तो ऐसी जो आपके घर के पास शॉप है आप वहां से ज्वेलरी मंगा सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप। एक क्वेश्चन आता है काव्या खुराना जी का। हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत साल पहले आए थे हमारे घर, हमें प्राण प्रतीक्षा वगैरह नहीं की थी, हमें पता नहीं था, पर जब से अब तक हम सेवा कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप इतने दिन से सेवा कर रहे हैं तो उनमें प्राण प्रतीक्षा मतलब उनके अंदर तो प्राण वैसे ही आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऐसे ही सेवा करते रहें। एक क्वेश्चन आता है राधे कृष्ण जी का। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, मेरे लड्डू के भी दर्शन कर लीजिए। तो मैंने दर्शन कर लिए आपके लड्डू गोपाल जी के। आपके लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक क्वेश्चन आता है तपस्या ठाकुर जी का। राधे राधे दीदी, मेरे लड्डू गोपाल का रंग काला हो रहा है, कैसे साफ करूं। तो भक्तों आप दही ले लें, थोड़ी खट्टी दही ले लें, आप उनसे साफ करें, आपके लड्डू गोपाल जी साफ हो जाएंगे। और आप ये एक अभ्यंग पेस्ट आता है जहाँ पे लड्डू गोपाल जी का सामान मिलता है, वहां से खरीद सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी है जो अभ्यंग पेस्ट से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी साफ करे हैं, आप वो पेस्ट देख लेना कौन सा पेस्ट है, तो आप वो लेके आ सकते हैं अपने घर के पास जो शॉप हो लड्डू गोपाल जी की, वहां से लेके आ सकते हैं आप। तो उससे अच्छे से लड्डू गोपाल जी साफ हो जाते हैं। और आप नींबू से भी कर सकते हैं, हल्का हल्का नींबू का रस ले लें और हल्के हल्के हाथों से करें। एक क्वेश्चन आता है राजकुमारी राधा। ये लड्डू गोपाल की ड्रेस और बाकी सारी सामान कहाँ से मिलता है। तो ये लड्डू गोपाल जी की जो शॉप होती है ये सारा सामान वहीं पे मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है आजकल, तो आप वहां से भी मंगा सकते हैं। और लड्डू गोपाल की जो शॉप होती है वहां तो सारा सामान मिलता ही है, तो आप वहां से खरीद सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है निर्मल कुमार जी का। आप नहलाते समय ये येलो येलो क्या लगाते हो लड्डू गोपाल को, प्लीज बताइए। तो मैं नहलाते समय डेली नहीं लगाती हूँ, कभी कभार मैं चंदन से उनको स्नान कराती हूँ, अलग अलग उससे कराती हूँ, कभी चंदन से करा देती हूँ और क्या कहते हैं कभी दही से करा देती हूँ, क्योंकि गर्मी चल रही है तो आप ऐसे करा सकते हैं, मगर वो येलो येलो चंदन है। एक क्वेश्चन आता है अंशुता सोनी का। आप बिना प्याज लहसुन के बनाते हो लड्डू गोपाल जी के लिए। हाँ जी, मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बिना प्याज का ही बनाती हूँ। वैसे मेरे यहाँ पे ज्यादातर बिना प्याज के, लहसुन हम खाते ही नहीं है, कोई भी नहीं खाता, और प्याज भी मेरे घर में कम यूज होती है, तो मैं ज्यादातर बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है मेरे घर में। और लड्डू गोपाल जी को तो बिल्कुल ही नहीं देती मैं, उनको तो बिना प्याज के खाना बनता है उनके लिए। और ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं लगता, हमें बहुत स्वाद लगता है वो खाना बिना प्याज लहसुन के। सुप्रिया भारती का कमेंट आया है, मैम आप लड्डू गोपाल के टॉयज और बाकी शॉपिंग किस ऐप से करते हैं, प्लीज बताइए, मेरे को लेना है। मेरे पास एक 12 नंबर और 1 नंबर के काना है, दोनों का सामान मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो
पसंद नहीं आता। तो आप भी अपने जो घर के पास जो शॉप है वहां से ले सकते हैं। मैंने वैसे ऑनलाइन में बहुत कम मंगाती हूँ सामान, ज्यादातर मैं अपने घर के पास जो मार्केट है वहीं से जाके मैं खुद देख के सारा सामान लेके आती हूँ उनके लिए, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन थोड़ा कम समझ आता है, ड्रेस वगैरह भी और इनके टॉयज वगैरह भी, तो मैं खुद जाके मार्केट में मैं खुद लेके आती हूँ। तो भक्तों अब मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।